एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे होंगे। मेहनत बहुत हो गई है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपकी मेहनत ही आपके शत्रुओं को ना हर चीज़ का जवाब है, क्योंकि आपकी मेहनत से, आपके एफर्ट से, आपकी लगन से अब आपका वक्त बदलने वाला है। कहीं ना कहीं आप लेगेसी बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं तभी आपकी लाइफ में बदलाव आना होगा। ये रीडिंग आपको तभी अट्रैक्ट करेगी, तभी आपको मिलेगी, जब आप अपने उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपकी मेहनत आपको फल देने वाली है, डिवाइन आपको फल देने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आप नवरात्रि साधना से जुड़ना चाहते हैं, क्यों साधना से जुड़ना है आपको, क्यों आपको इन 9 दिनों में अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अगर आपको दूसरों का दर्द समझ में आता है, दूसरों का दर्द हील कर देते हैं, तो आप ऑलरेडी एक हीलर हैं। आपके पास ऐसी एनर्जी है, ऐसी पावर है, जो आपके पास कोई आता है और आपसे कहता है कि आपके पास बैठ के अच्छा लगता है, आपसे बातें करके अच्छा लगता है, आपके पास बैठ के मैं अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो ऑलरेडी। बट ऐसे में फिर भी हम परेशान रहते हैं, हम अपने आप को हील नहीं कर पाते। इट मीन्स एनर्जीज बैलेंस नहीं है। तो ये जो 9 दिन की नवरात्रों का टाइम है, इसमें अगर आपने सही से साधना कर ली तो आप अपने आप को भी उसी तरह से हील कर पाएंगे, अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। जो दूसरे आपको कह रहे हैं बट वो अपने लिए आप फील नहीं कर पाते, ये साधना, इवन किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, नज़र लग जाती है, बनता काम रुक जाता है, तो साल 2 बार साधना ज़रूर कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि 4 बार नवरात्रे आते हैं, साधना ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर आपको साधना से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी लिंक है। अभी से इसलिए बताना शुरू किया है कि बहुत सारे यूट्यूब और फेसबुक के व्यूवर्स कहते हैं कि उनको वीडियोस बहुत लेट मिलती हैं और वो उस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो साधना के क्या नियम हैं, क्या एनर्जी एक्सचेंज है, सब कुछ आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी जान सकते हैं, या आप कम्युनिटी लिंक में जुड़ जाइए। जैसे ही साधना का शुरू होगा, हम लोग शुरू तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो एक तो ये रहा। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो अभी एक स्पेशल ऑफ़र चल रहा है 28 अगस्त तक, जो फेस्टिवल टाइम के लिए डिस्काउंट दिया गया है। आप व्हाट्सएप के ज़रिए इन्फॉर्मेशन लेके टैरो क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या कह रही है, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या आपकी लाइफ में। ये रीडिंग, ओके, पहले ही 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक दो एनर्जी आई हैं, मुझे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, इवल आई ज़्यादा फील हो रही है। हाँ, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड अगर आप देखते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं बात कहूँ कि ये रीडिंग जो है ना, उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बोल्ड डिसीजन लिए हैं, जिसके चलते आ, हो सकता है उन लोगों को बदनामी बहुत मिली हो, है ना। उन्होंने पीछे मुड़ के देखना कभी भी ज़रूरी नहीं समझा, चाहे किसी ने कितना भी बदनाम किया, किसी ने कितना भी नेगेटिव बोला, कितनी भी परेशानियां आई। ये जो एनर्जी मैच हो रही है, उन लोगों से मैच हो रही है कि वो हमेशा आगे बढ़ते गए, बिना अपने पेन की चिंता किए हुए, बिना अपने स्ट्रगल की चिंता किए हुए, स्पेशली किसी भी सिचुएशन में ना, अपने आप को उन्होंने हमेशा आगे की तरफ बढ़ाने का सोचा। आप आज तक थक के नहीं बैठे हैं, हार के नहीं बैठे हैं। आपको कभी भी अ, अपनी लाइफ से शिकायतें होने के बाद भी आपने विश्वास नहीं तोड़ा है ना। विश्वास आपके अंदर से हमेशा आपने नया क्रिएट किया है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? 5 ऑफ पेंटिकल्स, अंदर से अकेलापन है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डिवाइन को हमेशा समर्पित रहे हैं ना। हमेशा आपने कोशिश की है कि आपका एक दरवाज़ा अगर बंद हो गया
ना, थक गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तनाव जीवन में है, कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप परेशान हो जाएं, थोड़ी टाइम के लिए आप मैनिफेस्ट करना बंद कर दें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को लगे कि बस एक बंद कमरे में बैठ के और हर चीज़ से दूर हो जाऊं, लेकिन नेक्स्ट एनर्जी क्या कह रही है कि आपने कभी भी ईश्वर से भरोसा नहीं खोया है। हो सकता है कई बार ईश्वर की एग्जिस्टेंस से, ईश्वर की उपस्थिति से आपने शिकायत की हो, आपको ऐसा लगा हो, कई बार ऐसा लगा हो कि ईश्वर नहीं होता है ना, परमात्मा नहीं होता है। कई बार अनइंटेंशनली आपने, हो सकता है डिवाइन को बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया हो, बट फिर भी आपका जो आत्मविश्वास है, क्योंकि यहाँ पे सोलार प्लेक्सर है ना, आपका एक्टिव है, तो इट मीन्स क्या है, ब्रह्मांड की शक्तियों से आप जुड़े हुए हैं। हमेशा कोई ना कोई एंजल, कोई ना कोई फरिश्ता, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि उनके पितृ के रूप में, उनके एंसेस्टर के रूप में, उनके किसी बड़े बुजुर्ग के रूप में, किसी देवी देवता के रूप में, हमेशा कोई ना कोई एंजल उनको दिख जाती है। हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनके साथ हो जाती है जिससे आपका जो ट्रस्ट है, आपकी जो एनर्जी है, वो परमात्मा के साथ फिर से जुड़ जाती हैं। और आपके जो विरोधी हैं ना, जो आपको दुख देने की कोशिश करते हैं, जो आपकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं, जो आपकी तकलीफ़ को बढ़ाते हैं, उनको कहीं ना कहीं जवाब मिल जाता है। वरी और सैडनेस जो है ना, दुख और तकलीफ़ रियल हैं। हाँ, आप अपने आप को कभी भी दूसरे के सामने शायद ये नहीं दिखाते हैं कि अंदर से मैं बहुत टूटी हुई हूँ या बहुत टूटा हुआ हूँ। आप हमेशा इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं। ये एनर्जी कह रही है कि इमोशनल बैगेज आप बहुत ज़्यादा कैरी करके चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि द फूल की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं ना। आप कितना ही इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं, कितनी ही आपकी बार बार एनर्जी शिफ्ट हो रही है, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे कि आप ना तो अच्छा करना भूलते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जो आपकी ऑरा में ही हैं, जो आपकी सोल में है। कोई कितना भी गलत कर ले, थोड़े टाइम बाद आपको लगता है कि नहीं ना, आपके साथ लोगों ने वो चालाकियाँ की हैं, आपकी नज़रों के सामने, आपकी आँखों के सामने सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, बट स्टिल ना, आप अपने आप को संभाल के रखे हुए हैं। लोगों की रियलिटी आपको पता है। हाँ, आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट मूड स्विंग होते हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी पावर को संभाल के रखे हुए हैं। हर एक सिचुएशन में कई बार अपने आप को स्टक फील करते हैं, लेकिन कभी किसी की हेल्प लेने की नहीं सोचते हैं, है ना। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अपने पैरों पे खुद खड़े हों। आपके फाइनेंस जो है डगमगाए हुए हैं शायद, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि ब्लू एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे कह रही है कि फाइनेंसेस हो सकता है बहुत टाइम से अटके हुए हों, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी चल रही हो, लीगल शब्दों में आप कहीं लीगल मैटर्स में कहीं आप फंसे हुए हैं ना, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई ना कोई मिरेकल हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो आपको बचा ले जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, आपकी डेली ईश्वर से प्रार्थना करने की जो हैबिट है, वो आपको ग्रो कराएगी, है ना। आपका जो ईश्वर से कॉन्वर्सेशन है, जैसे मैंने कहा ना कि कोई एंजल नंबर, कोई एंसेस्टर, कोई कोई ना कोई चीज़ आपको हर बार बचा के ले जाती है। हर बार आपको, आपके साथ कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश कर ले, कितना भी नेगेटिव करने की कोशिश कर ले, लेकिन हर बार कोई ऐसी एनर्जी है जो नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आपको नहीं जाने देती है। कोई ना कोई लाइफ में ऐसा इंटरफेरेंस आ जाता होगा, कोई ना कोई, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती होंगी जिससे आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपकी जो सोचने का तरीका है, वो 100% बदल जाता है। ठीक है, फूल की एनर्जी, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स लगभग पिछले 7 महीने से हो सकता है, 7 साल से हो सकता है, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी शिकायतें भी अब डिवाइन से ये हैं कि मैं शायद उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाऊंगा, और 9 ऑफ सोर्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपने शायद रास्ता बदलना भी शुरू कर दिया है
ना। आपने जिस रास्ता बदलना शुरू कर दिया है अपने, अगर फाइनेंसिस के बारे में है तो आपने अपना काम बदलना शुरू कर दिया होगा, मे बी आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, मे बी आप शहर शिफ्ट कर रहे हैं, मे बी आप नए लोगों में उठना बैठना आपने शुरू कर दिया है। यानी कि पास्ट के काम से कहीं आप दूर होते जा रहे हैं, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे भरोसा शायद नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, द फूल की एनर्जी कह रही है कि अब आप एज पे खड़े हैं, आपका अनुभव, आपका जो एक्सपीरियंस है वो हर चीज़ से ऊपर उठ चुका है, आपकी पावर हर चीज़ से ऊपर उठ चुकी है। और अभी शायद साल के अंत होते होते आपको ये देखने को मिलेगा कि जो जो आपने मैनिफेस्ट किया था, क्लियरली यूनिवर्स ने सुना था, बट शायद जब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो राइट टाइम नहीं था। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शायद थी जो उस मैनिफेस्टेशन को रोक रही थी, उस मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से नहीं होने दे रही थी, है ना। या नेगेटिव लोग आपके आसपास थे, आपने बहुत ज़्यादा डिवाइन से कंप्लेंट किए हैं, थक गए हैं, रो रहे हैं अंदर से। बाहर से आप चाहे दुनिया को कुछ भी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप तनाव में हैं, अंदर से आप अपने शब्दों को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने शब्दों में अपनी तकलीफ़ बता नहीं पा रहे हैं। सिर्फ कुदरत से नाराज़गी है, यूनिवर्स से नाराज़गी है। लेकिन आप ये देखिए कि द फूल की एनर्जी, आपकी पावर, जो आप 6-7 महीने पहले या 7 साल पहले थे, आज आप वो नहीं हैं। आज आप कंप्लीटली बदल चुके हैं। ठीक है, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन में जो भी एग्जिस्टेंस रखा है, जो भी चीज़ें रखी हैं, वो अब पूरी होने वाली हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है। ठीक है, जो जो ज़ख्म आपको मिले हैं, ठीक है, ये मैं समझ सकती हूँ कि उनके निशान शायद ना जाएं, है ना, और उनको देख के आपको अपना पास्ट हमेशा याद आता रहे ना। लेकिन अब आपके खुद के जो एफर्ट्स हैं वो सिर्फ आपको पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव ग्रोथ देंगे। और आपके जो खुद के निशान हैं ना, जो ज़ख्मों के निशान हैं, जो वुंड्स बन गए हैं, उनको आप धीरे धीरे भूल जाएंगे ना। आप जहाँ भी रहेंगे, आप जैसे भी रहेंगे, आप जिस भी सिचुएशन में रहेंगे, आपकी प्रोग्रेस होना निश्चित है। आपने जो जो वर्क किया है, अगर आप स्टडी पे में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, रिलेशनशिप में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, फूल की एनर्जी कह रही है कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना। आपके अंदर का वो डर ख़त्म हो गया है ना। एक एक जो फियर था ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो गया, जब सब कुछ ज़ीरो हो गया तो एक नई शुरुआत है। और अब की जो शुरुआत है वो आपके अनुभवों के साथ है। अब आपको कोई पेन नहीं दे सकता, अब आपको कोई चीट नहीं कर सकता, अब आपको अपनी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, है ना। जैसे कहते हैं ना कि अब तो मैं पत्थर का बन गया हूँ या पत्थर की बन गई हूँ। अब आपको कोई उस तरह से आपकी सोल को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपकी अब जो सोल है वो पावरफुल हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है प्रोग्रेस में, कि जो प्योर सोल होती है ना वो बहुत इमोशनल होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटे एक्शंस पे अपने अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती हैं। और ये वाली एनर्जी ऐसी ही है कि आपने लोगों पे बहुत कुछ लुटाया है ना, अपनी बिना परवाह किए, अपने बारे में बिना सोचे आपने बहुत कुछ किया है। और वही लोग आपकी अकेलेपन का कारण बने हैं, वही लोग आपकी एनर्जी लॉस का, आपके रिलेशनशिप लॉस का ना, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ने एक लेसन सीखा है ना। आपने आपने अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस था ना वो हमेशा फॉरगिवनेस में बिलीव रखता था। मैं भी हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए, बट प्रॉब्लम क्या थी, फॉरगिव करके उसी चीज़ में चले जाना, अपनी स्ट्रेंथ को ना पहचानना, अपनी पावर को ना पहचानना, उस एनर्जी में अकेले हो जाना, उस एनर्जी में नेगेटिव हो जाना, उस सोल की सोल के पेन को ना समझना, दूसरों के लिए डिवोटी हो जाना, दूसरों के लिए बिल्कुल समर्पित हो जाना। तो अब क्या है, जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ने एक लेसन सीख लिया है, दोनों को एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो वाला चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। अब आप एक ग्रोइंग एनर्जी में हैं, बार बार कोई आपका पैर पकड़ के खींचेगा नहीं, आप, है ना, या खुद ही आप कहीं ना कहीं इमोशंस में बह जाते थे, भावनाओं में बह जाते थे, अब वो आपके लिए नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ की एक
एक यहाँ पे जो थोड़ा सा नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है ना, आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो गए थे, है ना, जैसे कहते हैं ना नशा हो गया है, एडिक्शन हो गई है, आदत हो गई है ना। लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सिगरेट छोड़ दे, नहीं छोड़ पाते हैं, शराब छोड़ दे, नहीं छोड़ पाते हैं। सेम क्या होता है, ऐसे ही किसी रिलेशनशिप में स्टक होके रह गए ना। पेन होता है उस रिलेशनशिप को छोड़ते हुए, तकलीफ होती है उस रिलेशनशिप को छोड़ते हुए, लेकिन आज फूल की एनर्जी कह रही है कि जिस भी चीज़ की आपको एडिक्शन है, जिस भी चीज़ के आप एडिक्ट हैं, अब वो आपकी स्ट्रॉन्ग पावर बनने जा रहा है ना। कई बार क्या होगा आपके साथ कि हो सकता है कि वो एनर्जी आपको बार बार वापस खींचे, है ना। स्पेशली जब आप सोने जा रहे हैं, स्पेशली जब आप नाइट में हैं, तो वो एनर्जी हो सकता है आपको, या वो जो चीज़ें हैं वो आपको याद आएँ, हर्ट करें आपको। हो सकता है कि इन दौरान बहुत ज़्यादा रोना आए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अपने सबकॉन्शियस को हमेशा जगा के रखिएगा ना। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपका अपना है, जो हम जनरली भी सुनते हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम पे कोट आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, कि जो आपका अपना है ना तो वो आपको दुख में छोड़ेगा, ना वो आपको किसी के लिए छोड़ेगा, ना वो आपको रोता छोड़ेगा। तो ये चीज़ें ना तीनों रिपीट कर लीजिएगा। अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो आप मैनिपुलेशन के लिए नहीं बने हैं। इन जैसे हम कहते हैं ना स्विच वर्ड, तो ये आज के स्विच वर्ड हैं आपकी एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी एक लेगेसी क्रिएट करने के लिए, अपनी पावर को समझने के लिए ना, अपनी पहचान बनाने के लिए। क्या आपका अपना है, नहीं रोने देगा, आपका अपना है, बेइज्जत नहीं होने देगा, आपका अपना है, हार्म नहीं करेगा ना, कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे आप तकलीफ़ में हो और आप इस तकलीफ़ को बहुत टाइम से सह रहे हैं। रियलिटी आपके सामने आएगी तो जो एनर्जी आपको वापस खींचेगी, आप स्ट्रांग हो जाएंगे ना। किसी के कई बार क्या होता है कि हमारे स्विच वर्ड हमें काम नहीं करते, लेकिन किसी का दिया हुआ पेन बहुत स्विच इस चीज़ में निकलने से काम कर जाता है, क्योंकि हमारी सोल हमें बता रही होती है। और ये चीज़ आप क्यों कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों, जिस भी सिचुएशन में आप रहे हैं ना, वो सब कुछ हील हो गया है ना। आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस सब कुछ हील हो गया है। अब आप रेडी हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ना। आपकी जो एग्जिस्टेंस है ना, उसको कभी भी अब किसी और के हाथ में नहीं देना है। आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो एनर्जी है, आपके जो एक्शंस हैं, वो अब टाइम फ्रेम में होने चाहिए। आपकी जो सिचुएशन है इस टाइम पे, आपको अपनी लाइफ का हाईएस्ट सर्व करना है, ना कि उस परिस्थिति में वापस जाना है। समझ रहे हैं? और हाईएस्ट सर्व कैसे करेंगे? फूल की एनर्जी आ चुकी है, ज़ीरो इमोशन, ज़ीरो पेन, ज़ीरो, ठीक है, नेगेटिविटी ज़ीरो। तो अब मुझे क्या बचा है? हील में हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो अब क्या करना है? जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। जजमेंट, एक पेन हमें देखिए, अब कितनी कितनी प्यारी एनर्जी आई है, दोनों ही, जजमेंट और जस्टिस। ठीक है, जजमेंट अब बहुत बहुत ज़्यादा कर चुके हैं ना। आपने कभी भी नए के लिए पुराने को नहीं छोड़ा है, आपने कभी भी, क्योंकि आपकी सोल ये डिवाइन से कह रही है कि न्याय करो। और नेक्स्ट कार्ड आ जाता है जस्टिस। दोनों पढ़ अब इक्वल हो चुके हैं ना। एक इंसान एक तरफ पेन दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया है? सोल ने एक्सेप्ट कर लिया है, हर चीज़ लर्न कर ली है। आप कंप्लीटली एक नए इंसान हो चुके हैं, नई सोल हो चुके हैं ना। जो राइट और रॉन्ग को समझती है, जो पेन को भी समझती है, खुशी को भी समझती है, प्रोग्रेस को भी समझती है, और डिमोशन को भी समझती है ना। तो अब आपने क्या करना है? डिवाइन पे छोड़ देना है। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें मूव करेंगी, आपके आसपास बहुत, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी सिचुएशन अभी चेंज होगी, है ना। हो सकता है आप डिफरेंट वर्क में चले जाएं, डिफरेंट जॉब में चले जाएं, आप जो अब तक नहीं करना चाह रहे थे वो करना शुरू कर दें ना, क्योंकि इस टाइम आपको ये समझ में आ गया है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ खास चूज़ कर रखा है। अभी जजमेंट की एनर्जी एक और चीज़ आपसे कह रही है कि अब तक आपको लगता था कि सारे लोग आपको जज करेंगे, है ना। आपका
एक एक आत्मविश्वास डाउन था। और इसी वजह से क्या हो रहा था कि आप उस चीज़ से डर रहे थे ना, मिसअंडरस्टूड आपको किया जा रहा था, जज किया जा रहा था, और आपके आइडियाज़ को भी इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था, आपकी एनर्जी को भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। आप स्पेसिफिक किसी फीलिंग में स्टक होके रह गए थे ना, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक एनर्जी की फीलिंग में स्टक होके रह गए थे। लेकिन अब आपकी सोल एकदम आज़ाद है। जजमेंट अगर चाहती है तो जस्टिस की एनर्जी आ गई है। जिसने जो दिया है, यहाँ पे आप सोचिए ही मत इस टाइम पे कि नेगेटिव दिया है या पॉजिटिव दिया है, क्योंकि यूनिवर्स से ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं समझता ना। वो एक ऐसी फेयर चीज़ है, आप कितना ही अपने मन में सोचते रहिए कि मैंने अच्छा किया है, अगर उसकी नज़रों में गलत है, वहाँ न्याय का सिस्टम कुछ और है। ठीक है, अगर पनिशमेंट मिल रहा है तो उसके भी रीज़न कुछ और होंगे। पास्ट लाइफ हो सकती है ना, आकाशिक चीज़ें हो सकती हैं, कर्मा का साइकिल में आना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जब जस्टिस का कार्ड आ ही गया है तो न्याय देना भी उसकी जिम्मेदारी है। आपके अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, है ना, जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे ये सपने पूरे हो जाएंगे, अब यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी। और जब ईश्वर का सपोर्ट आपको मिल गया, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल गया, तो आपको किसी भी चीज़ से डर या भय की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को एक बार बता दिया गया है, न्याय की एनर्जी आएगी। आप कहीं ना कहीं, आप जजमेंट की एनर्जी ये कह रही है कि आप एक ब्रेव सोल बन गए हैं, बहादुर। आप अपने आप में ये परिवर्तन देखेंगे कि पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों पे रोना शुरू कर देता था, या बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हाइपर हो जाता, परेशान हो जाता था। लेकिन जितना लंबा आपने इंतज़ार किया है, उतनी ही आपकी जीत अच्छी होगी, उतनी ही आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी, जो लोग आपको परेशान देखना चाहते थे, जो लोग आपको लिए परेशानी क्रिएट करते थे, अब वो कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने से उतने खुश तो नहीं हैं, आगे बढ़ने से उतना हैप्पी नहीं है, बट वो आपको ये दिखाएंगे, अब आपके साथ भी चलेंगे ना, आपके अकेलेपन को भी दूर करने की कोशिश करेंगे, आपकी चीज़ों की प्रेज़, तारीफ़ करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये वाली चीज़ें आपकी लाइफ में अब घटेंगी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको अपनी अपनी अंतरात्मा की बात सुनना है। जजमेंट का कार्ड ये नहीं कह रहा है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है। आपको यहाँ पे सिर्फ जो आपकी इस टाइम पे अंतरात्मा कह रही है, कुछ भी कह रही है, आ, उसको सुनना, जो आज तक आपने इग्नोर किया है। आपकी एम्बिशन, क्योंकि यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो टोटली आपकी लाइफ चेंज का है। जो आपकी एम्बिशन है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप जीवन में करना चाहते थे, इस टाइम पे आपका कंप्लीट फोकस वहाँ पे होना चाहिए। और आपने एक यूनिक लाइफस्टाइल जिया है। यूनिक क्यों कह रही हूँ, दुनियादारी से हट के लाइफस्टाइल दिया है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस सेक्रीफाइस को समझते हैं ना। आपने उस सेक्रीफाइस को समझाने के लिए भी सेक्रीफाइस किया है, आपने बार बार किसी को ये बताया है, आपने बार बार किसी को ये कहा है कि मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है, हैं। लेकिन किसी इंसान ने बार बार उसी परिस्थिति में आपको डाला है, और आज आप वहाँ से न्याय मांगते मांगते खुद ही मूव ऑन कर गए हैं। दुखी होते होते खुद ही आपने सोच लिया है कि अब यहाँ से निकलना है ना। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ अपने मन की सुननी है। और वो रेमेडी मैंने आपको स्विच वर्ड एक तरह से दे दिया है कि जब लगे तो एक बार वो सब चीज़ें याद कर लेना कि आपका आत्मसम्मान ज़रूरी है, या जो तकलीफ़ आपको किसी, जो वन साइडेड रिलेशन या वन साइड सेक्रीफाइस से आपको हो रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप जब ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है बहुत लंबे चैलेंजेस, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे उठापटक ना, बहुत लंबा इंतज़ार। अब कहीं जाके आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हुआ है। अब कहीं जाके आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें मैजिकली बदलनी शुरू हुई हैं। और सबसे पहले उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का तरीका
ना। हो सकता है आपने अपने आप को, पहले आप क्या थे कि बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन थे, हर चीज़ को बोल देते, हर चीज़ को कह देते, और वही आपके लिए बुरा बन जाता था, क्योंकि होना जाना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, चेंज कुछ नहीं होना है, लेकिन आपने बोल बोल के अपने लिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट तैयार कर लिया। आप चीज़ों को सुधारने के लिए चिल्ला रहे हैं, आप चीज़ों को सही करने के लिए चिल्ला रहे हैं, बट वहाँ पे आपके लिए नेगेटिव ऑरा तैयार हो गया, नेगेटिव इन्वायरमेंट तैयार हो गया। आपने स्ट्रगल बहुत किया है, आप बहुत लंबे टाइम से किसी ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं, है ना। आपने रुक के भी देख लिया, आपने चल के भी देख लिया, आपने स्ट्रगल करके भी देख लिया, आपने अपने विचारों को भी बदल के देख लिया, लेकिन सडनली विद इन रीच आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ये जो हैप्पीनेस दिख रही है ना, ये जो खुशी दिख रही है, ये अचानक से आपके सामने आएगी। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, जैसा भी आपने मैनिफेस्ट किया था ना, लाइफ का साइकिल होता है। हाँ, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जितनी आपने उम्मीद नहीं की थी, उससे इजी वे में आपके सामने चल के आ रहा है। आप देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रगल था, आपकी जो हर्डल्स थी, आपकी जो प्रॉब्लम थी, आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम था ना, मे बी आप फैमिली बॉन्ड भी आपका ख़राब हो गया है, वो मे बी आपके इमोशंस बिल्कुल ब्रेक डाउन आप हो गए हो, मे बी आप ऐसी परिस्थिति में हो गए हो कि लड़ते लड़ते अब समझ ही नहीं आ रहा है कि किस चीज़ से मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। मैं खुद से फ़ाइट कर रही हूँ, फैमिली से फ़ाइट कर रही हूँ, फाइनेंसिस से फ़ाइट कर रही हूँ, या अपने इमोशंस से फ़ाइट कर रही हूँ। वो जो रिश्ता एक टूट गया था, वो कहीं ना कहीं रिकनेक्शन पहले तो आप अपने साथ बनाते नज़र आ रहे हैं, फिर कुदरत की ब्लेसिंग्स, एंजल की ब्लेसिंग्स, आप एक डिफरेंट वर्जन अपना बन के निकलेंगे, एक डिफरेंट आप पॉजिटिव व्यक्तित्व के साथ उभरेंगे। जो आप खुद में महसूस कर रहे थे कि आप डिमोटिवेट हो गए हैं, आप नेगेटिव हो गए हैं, आप एंग्जाइटी में रहने लग गए हैं, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना, या आपको ऐसा लगने लग गया था कि आप खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके फाइनेंसेस भी ठीक हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप भी ठीक हो रहे हैं, जो लोग आपसे दूर हो गए थे वो आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका रीयूनियन बिल्कुल। आप ये देखेंगे कि मैं अब से पहले ऐसे क्यों नहीं बन पाई, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना पहले क्यों नहीं सीख पाए ना। आप जो भी आपने मैनिफेस्टेशन की, जब आपने अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू किया, आपने देखा कि वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव होनी शुरू हो गई। आप खुद कहीं बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को सरप्राइज्ड फील करेंगे, है ना। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो गया ना। एक तरफ मैं बैठ के सिर्फ डिप्रेशन में चला गया था या चली गई थी, जैसे ही आपने न्यू डायरेक्शन शुरू की, आपको कोई न्यू कोलैबोरेशन मिल गया, है ना, कुछ नए लोग मिल गए, कुछ कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसा हो गया जिससे आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी लेके आए। आपकी हर एक चीज़ के लिए, जिसके लिए आप रो रो के थक गए थे, जिसके लिए आप बैठ के सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे, वो आपके लिए कुदरत ने नए रास्ते खोल दिए हैं। करियर जो है मैजिकली आपका चेंज हो रहा है। कोई फ़ोन कॉल, कोई ईमेल, कोई मैसेज, आपका किया गया पुराना काम, पुराने लोग, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था ना, अकेले बैठना, अकेले रहना, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। आप पावरफुल बन के अब एनर्जेटिक शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, और आप पावरफुल पर्सन बन के अब सामने आते नज़र आ रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में यूनिक चीज़ें हैं, अब वो घटेंगी। हाँ, विद इन 1 मंथ आप जिस अभी जो एनर्जी में देख पा रही हैं, और उसी एनर्जी पे आप चलते रहे, विद इन 1 मंथ आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, है ना। आप अपना एनर्जी शिफ्ट तो अभी भी देख ही रहे हैं, अपनी अपनी एनर्जी को, जो पहले आप टायर्ड रहते थे, लोनली रहते थे, नेगेटिव रहते थे, वो आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट देख रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे भी पेन चल रहा हो, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी कह रही है कि कुछ मन के भाव अभी पीड़ित हैं, मन के भाव कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी लाइफ में एनर्जी आ रही है, आप अपने आप को एनर्जाइज फील कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने आप को नया बनाने पे, क्योंकि यूनिवर्स आपको ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए एडवाइस कर रही है। ओवर थिंकिंग मतलब क्या, किसी एक एक्ट के बारे में, किसी एक बात के बारे में बार बार सोच के अपना ख़राब करना, इसको बिल्कुल आपको छोड़ देना है। आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। कुदरत ने आपको एक नए ही रूप में घड़ दिया है, नए ही रूप में आपको
बना दिया है। तो एग्जैक्टली आपके लिए ये जो नयापन है, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग गिफ्ट है। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, जब आप इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लाना शुरू कर देंगे, तो डिवाइन की सबसे बड़ा गिफ्ट ये होगा कि आप जो भी बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस भी लाइफ में आप आगे जाना चाह रहे हैं, 100% आप वो कर पाएंगे, है ना। आप फिजिकली स्टार्ट कीजिए, बिजनेस आप लॉन्च कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा इंडिपेंडेंट पाथ क्रिएट करना शुरू कीजिए जहाँ से आपको कामयाबी मिलनी निश्चित है। और आपको ये देखेंगे, आपकी लगेगा कि ये क्या मेरी मजबूरी थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि नहीं, ये तो आपकी क्वालिटी थी, ये आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पेज ऑफ कप्स, अब लोग आपके बारे में सोचेंगे, लोग आपसे मिलने को तरसेंगे, वो लोग आपके बारे में अभी भी पेज ऑफ कप्स सोच रहे हैं। हार्ट कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ है ना। हो सकता है कुछ लोग आपको फॉलो भी कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बारे में सोच तो रहे हैं दिन रात ना, आपको फॉलो भी कर रहे हैं, अच्छा कैसे हो गया ना, मनी इतना कैसे आ गया, जीवन में शांति कैसे आ गई, रास्ता क्यों बदल लिया। जो इंसान दिन रात सिर्फ तुम्हें लेके रोता रहता था, सोचता रहता था, जो इंसान सिर्फ कहते ना कि पैरों में पड़ा रहता था, अपनी आइडेंटिटी खो चुका था, पर्सनल स्पेस खो चुका था, अचानक से क्या चेंज आया। तो यही तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं। ये चेंजेस अचानक से ही आते हैं, ये टाइमिंग आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपका काम है उस पर सिर्फ फोकस करना है, फ्लेक्सिबल रहना है हर सिचुएशन के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और इस टाइम पे भी आप फ्लेक्सिबल ना रहें। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल रहना है हर चीज़ के लिए, हर फाइंडिंग के लिए, स्पिरिचुअल, आर्ट, हीलिंग, है ना, फ्रीलांसर, जिस भी टाइप की आपके सामने चीज़ें आ रही हैं उनको करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि डिवाइन आपको ये दिखाना चाहती थी, सिखाना चाहती थी कि जिस तरह से आप चल रहे हैं दुनियादारी ऐसे नहीं चलती। जितने प्योर सोल आप हैं, आपके साथ वाले इतने प्योर सोल नहीं हैं। तो अब डिवाइन ने आपको वो सीख दे दी है, आपके लिए बेस्ट रास्ते खोल दिए गए हैं, आप उस पर चलना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस आती रहें। और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।